Hello friends, welcome to the Sneha e-medical classes. Today we will discuss regarding questionnaire. क्वेश्चनायर या फिर क्वेश्चनिंग जो रिसर्च के अंदर होता है वो क्या होता है। तो क्वेश्चनायर क्या है, कोई भी चीज़ क्वेश्चन पूछना किसी से, ठीक है, तो उसका जो टूल होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चनायर बोलते हैं। क्वेश्चन को पूछने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ के लिए क्वेश्चनिंग करना कहते हैं। तो ये क्वेश्चनायर क्या है, क्वेश्चनायर इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस और प्रॉम्प्ट्स यूज्ड टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। ये क्वेश्चनायर क्या होता है, ये एक रिसर्च का टूल होता है। इज़ लाइक रिसर्च में जब हम सैंपल से जाके, जो भी हमारा पार्टिसिपेंट्स होते हैं रिसर्च में, जो भी सैंपल होते हैं उनसे जाके अगर हमें कोई भी डेटा वगैरह कलेक्ट करना है स्टडी के अंदर, तो हम उससे जो भी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे, उसको जो गैदर करने के लिए जो टूल का यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चनायर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो रिस्पोंडेंट है उससे हमें जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है उसके लिए जो टूल लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चनायर कहते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे कि हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक, तो उसमें भी क्या आता है, क्वेश्चनायर होता है हमारा। उसमें एमसीक्यूज़ रहते हैं, हम एमसीक्यूज़ को मार्क करते हैं। ठीक, उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर लिखते हैं, पूरा फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होते हैं। तो भी वो भी क्या है, एक टूल है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एग्ज़ाम में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हमें उस क्वेश्चनायर की बात करें जो एज ए रिसर्च टूल यूज़ किया जाता है। It is commonly used in quantitative, qualitative और mixed method research to collect data और opinions। ठीक है, इसको कब यूज़ किया जाता है, अगर हम कोई भी क्वांटिटेटिव रिसर्च करने जा रहे हैं जो न्यूमेरिकल डेटा पे बेस्ड है, या फिर कोई भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी अगर हम करने जा रहे हैं, लाइक हमें किसी के पर्टिकुलर लाइफ के फिनोमिना के बारे में या फिर कल्चरल एस्पेक्ट वगैरह को डिटेल में जानना है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करना है पूरा डिटेल में, या फिर हम मिक्सड स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी दोनों आती हैं, तो उसमें डेटा को गैदर करने के लिए, उनके ओपिनियंस को पता करने के लिए, उनका बिहेवियर जानने के लिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक, या फिर उनका एक्सपीरियंस क्या उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसको डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, क्वेश्चनायर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चनायर कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन पर्सन, ऑनलाइन, बाय फोन और वाया मेल। क्वेश्चनायर ये मल्टीपल वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको जैसे इंडिविजुअल सामने प्रेजेंट, हमारे पार्टिसिपेंट सामने प्रेजेंट है तो उनको क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, इन पर्सन उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने आजकल देख रहे हैं गूगल जो फॉर्म्स होते हैं उनमें भेज दिया जाता है, तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, तो पार्टिसिपेंट गूगल फॉर्म्स में उसका आंसर करते हैं, बाया फ़ोन भेज सकते हैं, बाया मेल हम क्वेश्चनायर को भेज सकते हैं और उससे क्या ले सकते हैं, उनका रिस्पॉन्ड ले सकते हैं। डेफिनेशन क्या होती है क्वेश्चनायर की, अ क्वेश्चनायर इज अ स्ट्रक्चर सेट ऑफ क्वेश्चन यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट फॉर रिसर्च पर्पस। रिसर्च पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या रहता है, एक रिसर्च का टूल रहता है जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए रिस्पोंडेंट से यूज़ किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए डेटा कलेक्शन टूल दैट हेल्प रिसर्चर ऑब्टेन स्टैंडर्डाइज इन्फॉर्मेशन ऑन ओपिनियंस, बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक। ये क्या है, एक डेटा कलेक्शन का टूल होता है। इससे रिसर्चर क्या करता है, एक ये स्टैंडर्ड वे में किसी का ओपिनियन अगर उसको जानना है, किसी का बिहेव किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर उसे जानना है, उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ जो भी रिसर्च वो कर रहा है उसके रिगार्डिंग उसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह पता करना है, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चनायर। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक, जो क्वेश्चनायर होता है वो किस किस टाइप का हो सकता है। तो फर्स्ट इसमें आता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर कौन से होते हैं, जो कोई ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड में है। कल हमने बात किया था इंटरव्यू के जैसे, ठीक है, तो उसमें क्या रहता था, ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है क्वेश्चन, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर। या फिर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या था, ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड था, जो भी क्वेश्चन का फॉर्मेट था वो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। कंटेन क्लोज एंडेड क्वेश्चन विद फिक्स्ड रिस्पॉन्स। इसके क्या रहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, लाइक एमसीक्यूज वे में हो सकते हैं, कोई ग्रेडिंग बेस पे हो सकते हैं, जिसके फिक्स्ड आंसर किसी भी रिस्पॉन्ड के रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। इसको कब यूज़ किया जाता है, आइडियल फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च वेयर यूनिफॉर्म डेटा इज रिक्वायर्ड। इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज़ किया जाता है जहां हमें एक जैसा डेटा सारे रिस्पोंडेंट से चाहिए। लाइक कोई भी जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसका 4 आंसर है, उसके 4 अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें एक क्या होगा, फिक्स्ड आंसर होगा। ठीक, तो वही हमें सारे पार्टिसिपेंट्स हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उसका सेम आंसर दे, ताकि हमें एक यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम डेटा सारे पार्टिसिपेंट्स से मिल सके। एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर यस और नो क्वेश्चन।
क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या रहता है, एक फिक्स्ड आंसर रहता है। यस और नो क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसमें भी क्या रहता है, फिक्स्ड आंसर रहता है। ट्रू और फॉल्स होते हैं उनमें भी क्या रहता है, फिक्स्ड आंसर रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर क्या रहता है, कंटेन ओपन एंडेड क्वेश्चंस अलाउइंग फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्स। इसमें क्या रहता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, इज लाइक पार्टिसिपेंट क्या रहेगा, जस्ट वो ओपन एंडेड क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो पूछ रहा है, लाइक कोई भी किसी के आप उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ठीक है। तो एज पर द पार्टिसिपेंट के मूड के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। कॉमन एंड क्वालिटेटिव रिसर्च टू एक्सप्लोर ओपिनियन, थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये क्या रहता है, क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। किसी का ओपिनियन पता लगाना, किसी के रिगार्डिंग थॉट प्रोसेस उसकी पता लगानी, किसी की फीलिंग को जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू फील अबाउट रिमोट वर्क। आप रिमोट वर्क के बारे में कैसा फील करते हो, उससे हमने क्या कर दिया, ओपन एंडेड क्वेश्चन कर दिया। इसमें वो अपना जो भी उसका ओपिनियन होगा, जो भी उसके थॉट्स होंगे, जो भी उसकी फीलिंग होगी, वो रिमोट वर्क के रिगार्डिंग वो बताएगा और डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर करेगा। नेक्स्ट वन है सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर क्या रहता है, इसमें दोनों तरीके का उसमें हो सकता है। इसमें क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी इसके अंदर कंबाइन हो सकते हैं। यूज्ड इन मिक्स्ड मेथड रिसर्च टू गेन बोथ स्टैटिस्टिकल एंड इन डेप्थ इंसाइट। इसमें हम क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड मेथड की जो रिसर्च होती है, लाइक उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम क्वालिटेटिव स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक। तो उसकी स्टैटिस्टिकल और डीप उसके बारे में जानने के लिए, कोई भी उसके और जब सारा कुछ डेटा गैदर करने के लिए डीप में, लाइक उसका ओपिनियन जानने के लिए, उसका थॉट प्रोसेस जानने के लिए, वो उसका बिहेव उसके रिगार्डिंग कैसा है, या करेक्टरिस्टिक्स किसी के बारे में जानने के लिए डीप में, तो दोनों चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 5 रेट योर सेटिस्फेक्शन, प्लीज़ एक्सप्लेन योर रेटिंग। हमने क्या किया, उसमें हमने एक स्केल दे दी उसको कि अपने इसके रिगार्डिंग आप उसका व्यू दीजिए, आपका सेटिस्फेक्शन रेट इसका कितना है, ठीक है। तो वो 1 से लेके 5 में किसी में भी वो आंसर कर सकता है, ठीक है। और रेटिंग के बारे में जो उसने रेटिंग दी है, तो उसको हमने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्टिव वे में भी जानने के लिए कि आप इसके रिगार्डिंग क्यों ऐसा एक्सपीरियंस जो भी आपको रहा है, आपने ये रेटिंग उसको क्यों दी है, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, वो डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर भी करेगा। तो यहाँ पे क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, नंबर भी हमें मिल रहे हैं और वो कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग एक्सप्लोर भी कर रहा है। नेक्स्ट इसके सब टाइप्स क्या होते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसके क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं, इसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो फर्स्ट इसमें आता है डाइकोटोमस क्वेश्चन। डाइकोटोमस क्वेश्चन क्या होते हैं, इसमें किसी भी चीज़ के दो आंसर पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसने किसी भी चीज़ के बारे में पूछा, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, दो आंसर रहेंगे, यस या फिर नो, ठीक है। तो जैसे कि डू यू ऑन ए स्मार्टफोन, आपके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है, ठीक। तो इसमें वो यस या नो, मतलब हाँ और नहीं में आंसर वो कर सकता है। तो ये क्या है, 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, या फिर वो हाँ में आंसर कर सकता है या फिर वो नहीं में आंसर कर सकता है, ठीक। तो और उसके कोई आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट वन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, प्रोवाइड 3 और मोर आंसर चॉइसेस। इसमें एक से ज़्यादा उसमें आंसर की चॉइस मिलती है, ठीक है। उसमें MCQs के अंदर क्या रहते हैं, अल्टरनेटिव रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके टाइप भी होते हैं डिफरेंट, सिंगल आंसर हो सकता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग और मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, लाइक किसी चीज़ का फिक्स्ड आंसर भी रह सकता है और मल्टीपल आंसर भी रह सकते हैं। सिंगल आंसर जिसमें रहता है, लाइक उसमें कोई एक ऑप्शन उसको चूज करना होता है, जैसे कि व्हाट इज़ योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है। किसी का ग्रेजुएशन हो सकता है, किसी का बैचलर हो सकता है, किसी का मास्टर हो सकता है, किसी का PhD हो सकता है। तो इसमें वो एक ही ऑप्शन चूज कर सकता है और उसका फिक्स ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है मल्टीपल आंसर वाला, ठीक है। तो मल्टीपल जो MCQs रहते हैं, ठीक, उसमें जैसे पूछ दिया जाता है चूज ऑल दैट अप्लाई, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे उसके आंसर हो सकते हैं। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डू यू यूज़, जैसे कि हमने किसी से पूछ दिया कि आप कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और उसमें लिख दिया सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब कौन कौन से यूज़ करते हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई पर्सन फेसबुक भी यूज़ कर सकता है, इंस्टा भी यूज़ कर सकता है, लिंक्डइन भी यूज़ कर सकता है, टिकटॉक भी यूज़ कर रहा है, तो वो सारे को मार्क कर सकता है। या अगर कोई 2 यूज़ कर रहा है तो 2 को कर सकता है, 1 यूज़ कर रहा है तो 1 को यूज़ कर सकता है, ठीक है। या फिर सारे यूज़ कर रहा है, 3
3 यूज़ कर रहा, 2 यूज़ कर रहा, 4 यूज़ कर रहा, वो अपने अकॉर्डिंग वो आंसर कर सकता है। तो इसमें कोई एक फिक्स आंसर नहीं रहता, इसमें मल्टीपल आंसर वो चूज़ कर सकता है। नेक्स्ट वन है रेटिंग स्केल क्वेश्चन। रेटिंग स्केल क्वेश्चन क्या होता है, इसमें किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग रेट दे सकता है, 1 2 3 4 5 6 जितना भी उसमें रेटिंग स्केल प्रेजेंट रहती है। इस क्या रहता है ये, आस्क रिस्पोंडेंट टू रेट समथिंग ऑन ए न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव स्केल। इसमें न्यूमेरिकल बेस पे और डिस्क्रिप्टिव स्केल पे वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग रेट कर सकता है। जैसे किसी का फीडबैक वगैरह, जब हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाया तो किसी का फीडबैक देते हैं, ठीक है, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, ठीक है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग हमें रिव्यू देना है सब। जैसे कि आजकल क्या होता है कि जो इस पे रहते हैं ऑनलाइन रहता है, ठीक है, तो उसमें अपनी वो लिंक दे देते हैं कि आप इसके रिगार्डिंग रेट करिए, तो मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि कितना रेटिंग लिया। या जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया तो उसके रिगार्डिंग हमें रेटिंग करना होता है। फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वगैरह कोई भी सोशल साइट से हमने कुछ भी ऑर्डर वगैरह किया है तो उस पर रेटिंग का रहता है, तो हम उसमें रेट करते हैं। तो वो रेटिंग स्केल क्वेश्चंस हो सकते हैं। लाइक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आवर सर्विस। आप हमारी सर्विस से कितना सेटिस्फाइड हैं, आप हमें 1 to 5 में रेट करें, ठीक है। तो इसमें जो भी रेट होगा वो कितना यूज़र फ्रेंडली लगा, ठीक है, तो उसमें लाइक स्ट्रांगली डिसएग्री हो सकता है, डिसएग्री हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, एग्री हो सकता है, स्ट्रांगली एग्री हो सकता है। तो वो हम क्या करेंगे, उसका जो भी एग्रीमेंट रहेगा, हम क्या समझ उससे कैसा हमें लगा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको रेट करेंगे। नेक्स्ट वन है रैंकिंग क्वेश्चन। रैंकिंग क्वेश्चन क्या रहता है, रैंक हम किसी को भी देते हैं। आस्क रिस्पोंडेंट टू रैंक आइटम इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मतलब जैसा उसका प्रेफरेंस रहा है, ठीक है, एज पर द प्रेफरेंस वो कोई भी चीज़ को चूज कर सकता है, उस चीज़ का इंपॉर्टेंस उसके लिए कितना था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, ठीक है, तो उसमें प्रेफरेंस वाइज वो चूज़ कर सकता है। सबसे पहले पापा आते हैं, फिर मम्मी आता है, फिर भैया आता है, ऐसे करके वो चूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, रैंक द फॉलोइंग फीचर इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस व्हेन बाइंग ए लैपटॉप। आपका कोई भी लैपटॉप वगैरह बाई करने जा रहे हैं तो उसका एज पर द ऑर्डर आपको क्या इंपॉर्टेंस लगता है। लाइक हम उसका प्राइस देखेंगे कितना है, ठीक है, कोई ज़्यादा देखेगा, कोई कम देखेगा, उसकी बैटरी लाइफ देखेगा, वो कौन सी ब्रांड का है, उसका कैसा परफॉर्मेंस है, तो आप इसका कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रखती है, आप उसमें क्या देखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, उसको रैंक वाइज और ऑर्डर वाइज वो क्या लगा सकता है, अपने अकॉर्डिंग, हर पर्सन का अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट वन है लाइकट स्केल क्वेश्चन। लाइकट स्केल क्वेश्चन क्या रहते हैं, मेजर एटीट्यूड और ओपिनियन विद द स्केल ऑफ एग्रीमेंट और फ्रीक्वेंसी। इसमें किसी का भी हम एटीट्यूड पता कर सकते हैं, ओपिनियन पता कर सकते हैं, लाइक वो उसके रिगार्डिंग कितना एग्री रखता है। फॉर एग्जांपल, आई फाइंड ऑनलाइन क्लास टू बी इफेक्टिव। हमने एक क्लास है, ठीक है, वो आपको कितनी इफेक्टिव लगी। लाइक हम इसमें एग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, स्ट्रांगली कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग है, तो वो अपना कितना इफेक्टिवनेस उसको लगा है उसके रिगार्डिंग वो लाइकट स्केल में क्या दे सकता है, वो उसका आंसर दे सकता है, ठीक है। तो इसका अपने अपना इंडिविजुअल का परसेप्शन ये एग्रीमेंट का हो सकता है। नेक्स्ट वन है सीमेंटिक डिफरेंशियल। इसके लिए क्या है, आस्क रिस्पोंडेंट टू रेट एन आइटम बिटवीन 2 बाइपोलर एडजेक्टिव्स, ठीक है। इसमें कोई भी 2 बाइपोलर वो रहेंगे, ठीक है, एडजंक्ट्स रह सकते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, आपको ये चीज़ कैसी लगती है, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन का हमें रेट देना है, ठीक है, ये इजी लगा या हार्ड लगा, 2 उसमें उसको चूज़ करने हैं, ठीक है। इंजॉयबल लगा कि फ्रस्ट्रेटिंग लगा, ठीक है। तो 2 बाइपोलर, 2 अपोजिट चीज़ के पीछे आप 2 अपोजिट आंसर में आपको एक चूज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन है चेकलिस्ट क्वेश्चन। चेकलिस्ट क्वेश्चन क्या होता है, रिस्पोंडेंट चेक ऑल आइटम दैट अप्लाई फ्रॉम अ लिस्ट। उसमें रिस्पोंडेंट क्या करेगा, जो भी उसको सही लग रहा होगा उसमें वो आइटम को चूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट डू यू ईट रेगुलरली। आप कौन सा फ्रूट को रेगुलरली बेसिस पे खाते हैं, जैसे एप्पल खाते हैं, बनाना लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, ग्रेप्स लेते हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी उसको चेकलिस्ट होगा, वो उसको जो सही लग रहा होगा वो उसका आंसर कर सकता है। एप्पल भी खा सकता है वो डेली बेसिस पे, बनाना भी खा सकता है, ऑरेंज भी, ग्रेप्स भी, ठीक। तो उसमें जो उसे सही लगेगा वो आंसर करेगा। या फिर चेकलिस्ट कोई भी चीज़ की हम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मॉर्निंग में उठ के क्या एक्टिविटी करते हैं इसका, ठीक है, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है, तो हम उसमें चेक ऑन करते हैं। या फिर हम कहीं मार्केट वगैरह गए, ठीक, तो हमने उसमें आइटम्स ले लिए, ठीक, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये हमने खरीद लिया, ये खरीद लिया, ये खरीद लिया, ठीक है, हमें क्या क्या खरीदना है हम पहले लिस्ट बना के ले जाते हैं, फिर हम मार्क कर लेते हैं। ये भी क्या है, एक तरीके की
चेक लिस्ट है, या फिर कोई भी प्रोसीजर के लिए हम इसको कर सकते हैं। लाइक सबसे जैसे कि हम कोई प्रोसीजर करवाने जा रहे हैं, सपोज दैट हमें हैंड वॉशिंग करानी है, तो हमने उसके हैंड वॉशिंग के स्टेप्स लिख लिए। हमने वो स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट ये सारे हैंड वॉशिंग के स्टेप्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि लाइक उसने सबसे पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया। ठीक, तो हम उसमें मार्क करते रहते हैं कि उसने क्या क्या स्टेप्स किए हैं। ठीक है, तो ये चेकलिस्ट बहुत तरीके से ये यूज़ हो सकती है। रिस्पॉन्डेंट कैसा मिल रहा है उस पर हम क्या करते रहते हैं, मार्क करते रहते हैं कि क्या पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है। नेक्स्ट वन है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या रहते हैं, ये दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहता है। ये अनस्ट्रक्चर्ड आंसर इसमें कर सकते हैं। लाइक ओपनली ये रहेगा, लाइक हमने किसी से पूछ दिया आप इसके रिगार्डिंग में अपना व्यूज़ दीजिए। ठीक है, आप उस चीज़ से क्या समझते हैं। तो ये सारी क्वेश्चन क्या है, ओपन एंडेड। इसमें कोई भी पार्टिकुलर पार्टिसिपेंट इसमें ब्रॉड में आंसर दे सकता है। तो इसके सब टाइप्स क्या रहते हैं, डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव में हो सकता है। लाइक अपना डेली रूटीन ये डिस्क्राइब कीजिए, तो पर्टिकुलर पर्सन बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर देगा, तो वो अपना डेली रूटीन बताएगा और हर इंडिविजुअल का वेरी ये आंसर कर सकता है। एक्सप्लोरेटरी भी हो सकते हैं। व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड वर्किंग रिमोटली। ठीक है, आप जब रिमोटेडली काम कर रहे थे तो आपने क्या क्या चैलेंज फेस किए, तो उसमें पूरा उसके रिगार्डिंग पूरा वो एक्सप्लोर करके बताएगा, अपना पर्टिकुलर उस चीज़ के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस वो बताएगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या रहते हैं, ब्रॉड वे में रहते हैं और उसमें पर्टिकुलर पर्सन बहुत डिटेलिंग में आंसर करता है। ठीक, तो ये क्या रहेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं। ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, तो पर्टिकुलर कैसे भी करके वो अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं।